यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी सभी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करके लोकसभा चुनाव में खोया हुआ विश्वास वापस पाना चाहती है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस और सपा अपने जीत की रफ्तार को रुकने देना नहीं चाहते। और इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती उपचुनाव के मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई। मायावती ने इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों संग सभी सीटों पर रणनीति बनाई और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में बसपा पूरी दमदारी से लड़ेगी। रविवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों की बैठक में उन्होंने कहा कि उपचुनाव की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर सरगर्मी बढ़ रही है। खासकर भाजपा व इनकी सरकार द्वारा इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेने से भी उपचुनाव में लोगों की रुचि बढ़ी है। बसपा उपचुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार दमदारी के साथ उतारेगी। वहीं बसपा की बैठक से निकले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी कहा कि उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। साथ ही यहाँ एक बात सबकी जुबान पर थी कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने संविधान के लिए डर दिखाकर लोगों के बीच माहौल बना दिया था। लोगों को मजबूत तैयारी करके 10 की 10 सीटों को जीतना, बस। क्या कोई प्रत्याशी के नामों का ऐलान हुआ है? ऐलान जब होगा तो आप लोग मालूम हो जाएगा। अभी नाम ऐलान बनाए गए हैं जी कुछ जगह पर। आरक्षण को लेकर क्या कोई चर्चा हुई है? क्योंकि 1 अगस्त को जो फैसला आया है क्रीमी लेयर में वर्गीकरण को लेकर, देखिए इसको जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसदों को आश्वासन दिया है, झूठे आश्वासन से कुछ नहीं होना है। उनको अगर हकीकत में SC ST के हितैषी हैं तो उनको सत्र बुला करके और इसको जो संविधान के आर्टिकल संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करना चाहिए और जो 90 सूची है उसमें शामिल करना चाहिए। PDA का मतलब जानते हो क्या हुआ? परिवार दल अलायंस। जो परिवार में उनके कई दल हो गए थे, आपको मालूम होगा, तो वो दल अलायंस करने के लिए PDA का मतलब उनका यही है, परिवार दल अलायंस। बसपा उसका काट कैसे करेगी? मैंने बोल दिया कि परिवार दल अलायंस उनका है। PDA के लिए कहाँ वो काम करते? अगर PDA के लिए काम करते तो आज जो है उनके कांग्रेस के और समाजवादी के नेताओं के मुंह बंद हो गए हैं। खाली अकेली मान्य बहन जी हैं जो SC ST का आरक्षण के लिए लड़ रही है। लोग कहाँ संविधान दिखाने वाले लोग? बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी SC ST आरक्षण और नजूल भूमि के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेगी। उन्होंने इसके साथ ही ये भी संकेत दिए कि पार्टी विधानसभा उपचुनाव में मुस्लिम, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी। फूलपुर और मजमा से उम्मीदवारों के लिए 2-2 प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। फिलहाल नामों की घोषणा नहीं की गई है। उपचुनाव को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। मौजूदा विधायकों के सांसद बनने के बाद विधानसभा की 9 सीटें खाली हुई हैं, जबकि 1 सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण खाली हुई है। और इस तरह उत्तर प्रदेश में 10 सीटें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंद्रकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजमा, कटेहरी, खैर और मीरापुर, इनमें उपचुनाव होने हैं। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी और इसके अलावा सत्ताधारी बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और सपा भी पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।